तो हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। ये शाम के टाइम है। बैठा अखबार वाले रूम में बैठ के चाय पी रहे थे। ये बाहर मौसम बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और अच्छा था। तो मम्मी बाहर टहल रही थी तो मैं देख रही थी। इधर ये लाडो को बिजी करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनकी फ्रेंड वगैरह नहीं जब आती खेलने के लिए तो इनको कहीं किताब के साथ कहीं कुछ एक्टिविटी कराते रहते हैं। तो ये अपने बुक्स के साथ। तो मैं बताया मेरा पेज मेरे से फट गया था यहाँ पे। तो ये बार बार कह रही थी मैं पापा से कह दूँगी आपने पेज फाड़ा है मम्मा, मैं पापा से बता दूँगी। हम कह रहे थे मत बताना, पापा डांटेंगे। तो कह रही थी नहीं मैं पक्का बता दूँगी। तो ये तो खैर होता है बच्चों का। और एक चीज़ है, जो भी मैं कुछ ला के दूँ लेकिन हमेशा कहेगी पापा ला के देते हैं। कुछ भी पहने ही मेरे पापा लाए थे। तो जैसे हम अपने पापा को वो करते थे, वैसे हमारी भी भाई बेटी अपने पापा को क्रेडिट ज़्यादा देती है। बस अभी लड़कियों का होता है, पापा से ज़्यादा लगाव होता है, मम्मियों से कम होता है। तो वही जो चित्र बने थे उनको पढ़ती रहती हैं। थोड़ा देर आधा घंटा तो निकाल ही देती हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में सुबह की। फिर मैंने बनाई थी दाल और ये भिंडी। तो यहाँ पे एक मैं टिप दूंगी, अगर आपकी भिंडी तुरंत धुली हुई है तो आप इसमें नींबू का रस डाल दें तो इससे भिंडी खिली खिली बनती है। फिर आरुष का मन था लड्डू बना दो मम्मी, मुझे लड्डू खाने हैं। तो फिर मैंने रवा भी रखा था, ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे। तो मैंने जन्नी से भून के रवा भी कहल के हमने कहा लाओ लड्डू बना देते हैं आपके लिए। फिर ये मम्मी और नानी काट रही थी तो मैंने चीनी रखी थी। चीनी थोड़ा जलाओ, हल्का सा पक जाएगा। फिर इसमें रवा और ड्राई फ्रूट्स डाल के इसकी गरम गरम ही लड्डू बनते हैं। ठंडे अगर कर देंगे तो लड्डू बनते नहीं हैं। तो और इसकी बर्फ़ी भी नहीं जमती है फिर। तो मैं गरम गरम ही मैं हाथ में हल्का सा घी लगा के गरम गरम लड्डू बना लेती हूँ। तो मैं लड्डू बनाई थी। फिर ये शाम की क्लिप है। शाम को मैंने ये तुरई भरमा तुरई बनाई थी। ये हमारे पापा को बहुत अच्छी लगती है। तुमने क्या खाया तो मज़ा आ रहा, बताओ। आज मजा आ रहा है। तुमने क्या खाया? मैंने खाया पिज्जा। कैसा लगा? अच्छा चला। और खाओगी? ये मैं इनको पिज्ज़ा कभी नहीं खिलाती हूँ। कई बार खाने गई हूँ लेकिन इनको मैंने चखने नहीं दिया है, क्योंकि इनको पिज्ज़े का स्वाद नहीं लगना चाहिए। अगर एक बार लग गया तो ये पिज्ज़े की डिमांड करती रहती हैं। तो आज चाचा आए थे, चाचा ने इन्होंने घर पे ही मंगा दिया पिज्ज़ा। बोले कहीं जाना नहीं, घर पे ही खाओ। तो इनको स्वाद लग गया। तो वही बता रही थी तो मैंने थोड़ा सूट किया था कि देखो बच्चों को बाहर की चीज़ें कितनी पसंद है। मैंने बेटे को खिलाया था, शायद वो भी 2-3 साल का तभी खिलाया था। उसके बाद से वो अब खाना स्टार्ट किया। उसके बीच में उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसको पिज्जे का स्वाद नहीं अच्छा नहीं लगा था उस टाइम जब मैंने पहली बार खिलाया था। तो 3 साल की एज से लगा के अब वो 8 साल का हो गया। तो अब उसने पिज्जा अब खाना स्टार्ट किया। वो भी ज़्यादा नहीं देते हैं, कभी कभार ऐसे ही कुछ भी मन किया, हाँ चलो बाहर का खाते हैं तब। तो ये मैं घर पे फेस सीरम बना रही थी तो मैंने कहा थोड़ा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। तो इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच नारियल का तेल लिया है, नींबू का रस, थोड़ा सा बादाम रोगन तेल है और थोड़ा सा गुलाब जल, ग्रेसलीन और विटामिन ई की कैप्सूल। ऑप्शनल है, चाहे बादाम का तेल डालें और चाहे विटामिन ई की कैप्सूल डालें, दोनों का वर्क सेम है। तो ये मैं बना रही थी और इसमें जो मेरी ये शीशी रखी है तो ये इसमें पड़ा है मुलेठी की डंडी। इसके पहले मैंने मुलेठी वाला बनाया था जो दाग धब्बे थे, तो उससे सही हो जाता है। लेकिन इसको कांच की इसमें भर के रखना चाहिए। ये मेरे पास लक्ष्मी का फेस सीरम था, उसी की मैंने बॉटल रख ली थी, बहुत पहले यूज किया था। तो मैं डाल लूँ। मेरे चेहरे पे तो बहुत अच्छा भाई वर्क करता है। हालांकि मैं डेली नहीं लगा पाती हूँ, भूल जाती हूँ। लेकिन फेस वॉश तो हमेशा रात में हमेशा करती हूँ, लेकिन लगाने में ये होता है थोड़ा कभी कभार भूल जाती हूँ। परमानेंट लगाएं तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। देखा और क्या है? और बुखार हो रहा है। अच्छा, और बुखार हो रहा है। पेट भी दर्द हो रहा है? हाँ पेट भी दर्द। अच्छा, तो डॉक्टर जल्दी फ़ोन करो। डॉक्टर जल्दी फोन करो। ये इतनी नौटंकी बाज लड़की है, फ्रिज पे चढ़ के इसने टैबलेट देख ली थी
और टैबलेट देखी और मैं किचन में काम कर रही थी, किचन में थी और ये मेरे पास आई पेट पकड़ के, मम्मा मेरे पेट बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है और मेरी बुखार भी आ गया है, डॉक्टर को फ़ोन करते रहो। तो मैंने कहा चलो पापा को जल्दी फ़ोन करो, घर पे आए, मुझे डॉक्टर को दिखाएं चल के, मुझे बहुत तेज़ से बुखार आया है। तो मैंने कहा लो वीडियो बना दे, पापा को भेज देंगे। तो फिर मतलब खाना बनाना मुश्किल ही है और फिर इसका मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बना के पापा को सेंड किया। फिर मेरी डॉक्टर अंकल मेरे को जल्दी फ़ोन करो। तो मैं बच्चे को देखो इस तरीके से बिजी रखती हूँ, बच्चे को मैं मतलब कागज़ वगैरह दे देती हूँ काटने पीटने के लिए। ये बेटा भी छोटे पर से कैंची चलाने लगा था, ये बिट्टू भी भैया को देख के ये अपना जो ज़्यादा परेशान करती है तो इनको मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए दे देती हूँ, तो ये बैठी बैठी अपना करती रहती हैं। ये इस तरीके से, ये मतलब बहुत कमधार वाली है, डर तो लगता है खैर कहीं काट ना लें, लेकिन नहीं, ये आराम से अपना बैठ के करती रहती हैं। बच्चे को मोबाइल और टीवी से दूर रखना है तो कुछ ना कुछ तो बच्चे को एक्टिविटी करानी ही पड़ेगी। तो ये काफ़ी देर से बैठी थी, मान के चलो आधा घंटा से ज़्यादा हो गया था, तो इसके पैर में दर्द होने लगा था, तो फिर इसने पैर अपने सीधे कर लिए। तो ये देखो काट काट के रखेगी, फिर इसको मैं एक कॉपी दे देती हूँ, ये फेविकोल लगा के उसको फिर चिपकाती है। तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा शूट करके आपको दिखाएंगे। फिर ये शाम हो जाती है, शाम को ये बाहर अपनी फ्रेंड भी आ जाती है और धूप भी चली जाती है, बाहर हल्का थोड़ा मौसम सही हो जाता है, फिर ये दोनों अपना बाहर खेल लेती हैं। बच्चों को खेलना भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर ये दोनों। तो उम्मीद करते हैं मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।